मुहम्मदाबाद के शहीद इंटर कॉलेज में हुआ बृहद रोजगार मेला। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बेरोजगारों को बांटा नियुक्ति पत्र। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा की मानसिकता एक है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से करोड़ों रुपए की बरामदगी पर स्वतंत्र देव ने कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार करती है। स्वतंत्र देव ने कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा जनता को लूटने का काम करती है, ना जबकि बीजेपी मिशन की तरह का काम करती है। स्वतंत्र देव ने कहा कि बीजेपी अपने शासनकाल में जनता की सेवा करती है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बृहद रोजगार मेला कार्यक्रम में शिरकत करने गाजीपुर पहुंचे थे। मुहम्मदाबाद के आष्ट शहीद इंटर कॉलेज में बृहद रोजगार मेला हुआ, जिसमें मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सैकड़ों बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र बांटा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को लगातार रोजगार मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि देश के हुनरमंद युवा दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर घर में पेयजल पहुंचाने के लिए काम कर रही है। मेला का आयोजन किया गया, क्या लगता है इससे आने वाले समय में क्या बदलाव होगा? नहीं, क्या है, आज राज्य के अंदर कानून का राज होने के कारण और सब समस्या का समाधान वन विंडो सिस्टम होने के कारण कंपनियां भी बड़े पैमाने पर कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं और नौजवानों को रोजगार दे रही हैं। आज भी यहाँ जो बृहद मेला का आयोजन हुआ है, इसमें भी अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिस लोगों को जॉब मिला है, ऐसा मैं पूछा अभी जिनकी नियुक्तियां हुई, ऐसे 500 युवाओं को इस स्थल पर अभी दिया है। इससे क्या है, नौजवान जो हुनरमंद होता है, जो हुनर सीखता है, शिक्षा के साथ साथ हुनर भी मंद रहता है, वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जॉब भी पाता है। फिर बाद में वो अपना जॉब स्वयं क्रिएट करता है, लोगों को स्वयं रोजगार देने वाला बनता है। आदरणीय मोदी जी, योगी जी का नेतृत्व जो है, ऐसे लोगों को रोजगार करने वाले लोगों को और सर्विस भी करने वाले लोगों को जिनको रोजगार मिलता है, ये सभी को प्रोत्साहित किया जाता है। आप देखे होंगे कि कोरोना वैश्विक महामारी में भी रेहड़ी पट्टी वाले जो बिल्कुल डाउन हो गए थे, ऐसे 10,000 का लोन फिर वापस कर दिया तो 20 ले लिया, 20 वापस कर दिया तो 50, कोई गारंटी नहीं। ऐसे दलित ऐसे जो गरीब समाज है, ऐसे लोगों को भी 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक ऐसे लोन की व्यवस्था, अपना रोजगार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। तो ऐसे इन्वेस्टर समिट में भी देखे थे, बड़े बड़े कंपनियां यहाँ कर लोगों को रोजगार, ऐसे 1.5 करोड़ के ऊपर लोगों को भी रोजगार सरकार सृजित कर रही है और दे रही है। सर, एक बात करते हैं कि जो मंत्री की वजह से सर ये जो आपका हर घर नल योजना चल रहा है, सर इसमें बहुत बड़े पैमाने पर कहीं पाइप डाल के छोड़ दिया गया, टंकी नहीं बनी, कहीं टंकी बनी तो पाइप नहीं पड़ी। सर इसके लिए क्या करना? थोड़ा इसमें कठिनाइयां हैं, लेकिन आप विश्वास करिए, सभी घर तक टोटी पहुंचेगा, सभी घरों तक पाइपलाइन पहुंचेगा और शुद्ध पानी मिलेगा। और लोगों को आज आज के डेट में लगभग 1 करोड़ 80 लाख के ऊपर नल कनेक्शन हम लोग लगभग 70 के ऊपर 75 पहुंच रहे हैं और 2024 के अंतिम, मतलब दिसंबर के अंतिम तक भी हम कर ले जाएंगे और आपको नल कनेक्शन सभी के घरों पर देंगे। जो कठिनाई थी माननीय मोदी जी के आने के बाद 10 सालों के अंदर, जो आमूलचूल परिवर्तन नहीं है कि शौचालय आज़ादी के बाद नहीं था, उनका आवास नहीं था, गैस का कनेक्शन नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, ये सभी आने के बाद आज मोदी जी ने सभी गरीबों को उपलब्ध कराया, बैंक अकाउंट खुलवाया और 1 रुपया भी भ्रष्टाचार न हो, इसलिए किसान सम्मान निधि भी, जो भी बीमा, प्रधानमंत्री बीमा, सभी उनके अकाउंट में पहुंचे। और नल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार हमेशा हुआ है, जब सत्ता में आए हैं वो भ्रष्टाचार किए। सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही मानसिकता है कि देश को लूटने आते हैं, गरीब को लूटने आते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार होती है, वो एक मिशन के लिए काम करते हैं। हमारी राजनीति, हमारा व्यापार नहीं है, मिशन है। तो हम सेवा करने आते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए आते हैं और गरीबों की योजनाओं को, सरकार की योजना गरीब तक पहुंचे, इसकी चिंता